कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर एक योद्धा की तरह काम करने वाले कोविड-19 के चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ इन दिनों परेशान है। इसी परेशानी को लेकर वे एकजुट हुए और सीएमएचओ को ज्ञापन भी दिया। देखें खास रिपोर्ट। दरअसल सरकार ने कोरोना काल में 3 माह के लिए अस्थायी तौर पर इन्हें रखा था। हालात को देखते हुए इस अनुबंध को बढ़ाया घटाया जा रहा है। इसे लेकर उनकी चिंता बढ़ गई है। कोविड-19 चिकित्सक व स्टाफ के लोग सीएमएचओ कार्यालय पर एकत्रित हुए और सरकार से सभी को संविदा में या स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों पर भर्ती किए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि मांगों को लेकर हड़ताल की भी तैयारी की जा रही है। हम लोग यहाँ पर हम लोग को कोरोना संक्रमण काल में हम लोगों को जो स्थायी रूप से मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट और सभी बंदों की जो अस्थायी नियुक्ति की गई थी उसको संविदा कराने के लिए आवेदन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सीएचएमओ सर को और कलेक्टर सर को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। परेशानी सर इस तरीके की आ रही है कि हम लोगों को पिछले अप्रैल से इन लोगों ने रख के रखा है। 8 महीने से कंटिन्यू सेवाएँ कर रहे हैं हम लोग और हर महीने हमारे को एक्सटेंशन दिया जाता है, लेकिन इसमें हमारा आगे भविष्य सुनिश्चित नहीं किया गया है। तो आगे हम ये चाहते हैं कि सरकार से हमारी ये मंशा है कि हमारा भविष्य सुनिश्चित किया जाए। हम लोगों को संविदा बेस पर या स्थायी रूप से नौकरी पर कहीं पर भी पदस्थ किया जाए, क्योंकि अभी भी कोरोना संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है और वैसे भी देश में आयुष चिकित्सकों की और चिकित्सकों की बहुत आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में बहुत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं में आयुष डॉक्टरों की और स्टाफ की कमी है। अभी हम लोग तो ज्ञापन देने के हिसाब से आए हैं। हम लोग यहाँ पर सीएचएमओ सर को अपना एक आवेदन देंगे। उसके बाद में जो हमारा कोविड संगठन चल रहा है मध्य प्रदेश पर, वहाँ से अध्यक्ष अगर हमारे को कुछ आदेश देते हैं तो उसके आधार पर हम लोग हड़ताल या जो भी हमारा कार्य बंद रखना या जो भी वहाँ से आगे से डिसीजन मिलेगा उस चीज़ पर हम नियम का पालन करेंगे। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया की माने तो इन लोगों द्वारा कठिन घड़ी में साथ दिया गया था। इन लोगों द्वारा जो मांगे की गई हैं, संबंधित प्रशासन उनकी मांगों को ध्यान में रखेगा। देखिए, कोविड के काल में आवश्यकता पड़ने पर 3 माह की एक अस्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया था सरकार के द्वारा। कुछ लोगों ने उसमें ज्वाइन किया था। तो ये वही डॉक्टर्स थे जिन्होंने 3 माह के लिए कोविड में सेवाएं देना माना था। अब 3 माह की जो अवधि है उसके समाप्त होने के बाद राज्य शासन के द्वारा उसे माह दर माह बढ़ाया जा रहा है। इस माह भी पुनः इसे बढ़ा दिया गया और दिसंबर की 31 तारीख तक के लिए इन लोगों को अभी कार्य करना है, ऐसा बढ़ा दिया गया है। ये जितने भी लोग हैं उनकी मांग ये थी कि इस तरह से एक माह न बढ़ा के हमें या तो संविदा की नियुक्ति कर दी जाए अथवा इस तरह से ही कोई अधिक लंबे समय के लिए कर लिया जाए ताकि वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। निश्चित तौर पे इन लोगों ने बहुत क्रिटिकल समय में मदद की है और अच्छा काम किया है और इनकी जो मांग है इसे मैं अपनी टीम के साथ में राज्य शासन को भेज रहा हूँ। ये लोग हमारे जो अलग अलग तरह के कार्य हमारे चलते हैं, डॉक्टर्स की जहाँ ज़रूरत होती है, चाहे वो आरआरटी हो, चाहे वो सैम्पलिंग के लिए एमएमयू हो या अन्य कोई कार्य जहाँ पर हम ट्रेसिंग करते हैं। हमारे जो डीसीसीसी एक सेंटर है, कोविड केयर सेंटर, वहाँ पर बैठ के काम करते हो। विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियाँ इन्हें सौंपी गई हैं जिसका ये निर्वहन कर रहे हैं। ये हड़ताल पर नहीं गए हैं, मेरी अभी इनसे साफ बात हुई। उन्होंने सिर्फ एक पत्र भेजा है और ये चाह रहे हैं कि इनकी मांग ली जाए। निश्चित तौर पे मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि शासन भी सकारात्मक रूप से इनकी बात को ध्यान में रखेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत क्रिटिकल समय पे हमारी मदद की थी। मुद्दा बस इतना है कि उतनी आवश्यकता होने पर होनी चाहिए और उतनी पद होना चाहिए जिनमें इनको रखा जा सके, ताकि इनके वेतन आहरण में किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। 40 के करीब लोग हैं और हड़ताल पे जाने की बात टोटली निराधार है। वो अगले माह की बात है, तो तब तक देखेंगे। उसके पूर्व ही कुछ निराकरण यदि शासन स्तर से हो जाता है तो बेहतर। कुल मिलाकर कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वालों की मांगों को माना जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।